हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का जो पाठ है उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। उसके 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं। जो लोगों को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आज हम उसका थर्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और प्रश्न बहुत ही यूनिक हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया गया है। तो प्रश्नों को एक भी प्रश्न को ना छोड़ें और साथ ही अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलें। जहाँ भी कोई प्रश्न उनको नया लगता है, प्रश्न तो सारे ही मेरे हिसाब से नए हैं, लेकिन फिर भी आपकी जैसी तैयारी होती है उसके हिसाब से हमें पता चलता है। तो जिनको जो प्रश्न नया लगता है उसे ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन करें। तो पहला प्रश्न है, स्वयंभू को 60 भाषा, पुराण और कुरान का ज्ञाता किसने माना है? तो ऑप्शन है हमारे विद्यापति हैं, अमीर खुसरो, चंद बरदाई हैं और जगनिक हैं। तो आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही, विद्यापति। विद्यापति ने स्वयंभू को 60 भाषा, पुराण और कुरान का ज्ञाता माना है। इसके बाद प्रश्न आता है नेक्स्ट दूसरा, विराज विरामजुल मिराजुल आस्किन किसकी रचना है? मिराजुल आस्किन किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे अमीर खुसरो हैं, ख्वाजा बंदा नवाज हैं, विद्यापति हैं और अब्दुल रहमान हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 सही, ख्वाजा बंदा नवाज की द्वारा ही ये रचना की गई है, मिराजुल आस्किन। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने संस्करण हैं? यानी कि कितने संस्करणों में इसकी कथा को विभाजित किया है पृथ्वीराज रासों की? तो ऑप्शन है हमारे 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं और 8 हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। 4 संस्करणों में इसकी कथा को विभाजित किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। इसको आप ज़रूर नोट करें और एग्ज़ाम में ज़्यादातर मोस्टली जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे प्रश्न लिए जाते हैं जिन पे विवाद हो, क्योंकि अगर ऐसे ही प्रश्नों को रखा जाता है तो यह प्रश्न एग्जाम 22 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे ज़रूर नोट करें अपने नोट्स में। तो ऑप्शन है सुमिति चटर्जी, अगरचंद नाहटा और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मनारिया। तो आंसर है हमारा इसका हजारी प्रसाद। ठीक है, हजारी प्रसाद और सुमिति चटर्जी दोनों ही इसमें ऑप्शन सही हैं। दोनों ने ही इनको अर्ध प्रमाणिक रचना माना है पृथ्वीराज रासों को। पृथ्वीराज रासों के विषय में 3 प्रमाणिक जो मत मिलते हैं वो 3 मिलते हैं। एक इसे प्रमाणिक रचना मानता है एक मत, और एक मत समूह है वो इसे अप्रमाणिक रचना मानते हैं और एक अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बूलर मूल रूप से जो मानते हैं इसको वो अप्रमाणिक रचना मानते हैं, अप्रमाणिक। ठीक है, शुक्ल और बूलर, शुक्ल एवं बूलर ये दोनों ही जो हैं कवि हैं वो इसको अप्रमाणिक रचना मानते हैं। इरेज हो गया, हमारा जो लिखा हुआ था वो इरेज हो गया है। यहाँ ऊपर फिर से लिख दे रही हूँ, शुक्ल एवं बूलर अप्रमाणिक रचना मानते हैं। ठीक है, अप्रमाणिक रचना माना है शुक्ल ने और बूलर ने, और अर्ध प्रमाणिक माना है जो सुमिति चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने माना है। इसके बाद आता है एक समूह के प्रमाणिक रचना कौन मानता है? तो मानते हैं श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। ये 2 जो कवि हैं, मूल रूप से ये जो फेमस जो हैं इन्हीं को मैंने रखा है। हालांकि में और भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आने वाले महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं, ये बहुत ही इनका नाम बहुत फेमस रहता है, मोस्टली हर उसमें पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने इनको रखा है। तो जो श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु हैं वो अप्रमाणिक रचना मानते हैं, वो इसको जो मानते हैं प्रमाणिक रचना मानते हैं। और इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, किसने पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक रचना माना है? ये ऊपर अर्ध प्रमाणिक था, यहाँ पर प्रमाणिक रचना आ गया है। तो आप लोग इसको वो वाला भी प्रश्न मेंशन करें इसी में, इस प्रश्न को भी उसी में। ठीक है, ऑप्शन है मथुरा प्रसाद, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णु पटारकर और मुनिदत्त विजय। तो आंसर जो है हमारा मिश्र बंधु है। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रमाणिक रचना माना है और श्याम सुंदर दास ने। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न है, कौन संस्करण पृथ्वीराज रासों का नहीं है? कौन सा संस्करण है जो पृथ्वीराज रासों में नहीं है? जैसे ऊपर हमने बताया था, पृथ्वीराज रासों में मूल रूप से 4 संस्करणों में इसकी कथा विभाजित हुई है। और तो इसके जो 4 संस्करण हैं, तो जो नहीं है वो हमें बताना है। बृहद संस्करण है, लघु संस्करण है, लघु उत्तम संस्करण है, जो नहीं है वो है उच्चतम संस्करण।
ये नहीं है, बाकी ये तीनों ही संस्करण हमारे पृथ्वीराज रासो के संस्करण हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आता है, राहुल बिल में वर्णित 7 बोलियों में से कौन सी बोली की प्रधानता थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 के लिए। ये प्रश्न हिंदी टीजीटी 2021 में भी आया था। इसमें आया था कि राहुल बिल में जो 7 नक्सल नायिकाओं का वर्णन किया है वो कौन सी रचना में किया है, ऐसे पूछा था प्रश्न। तो इसमें नाम दिया है कि राहुल बेल में जो 7 भाषाओं का वर्णन था, इसमें माना जाता है कि 7 भाषाओं का वर्णन किया है और ये जो है श्लाघित रचना है ये है। और साथ ही ये रोड़ा के द्वारा लिखी हुई है। इसके जो कवि हैं रोड़ा हैं, ठीक है। और ये 7 भाषाओं में इसका जो लिखा गया है, 7 भाषाओं का प्रयोग किया है इसमें। और साथ ही इसमें एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि इसमें 7 नायिकाओं का नक्श वर्णन किया गया है, जो पिछले साल ये प्रश्न आया था हमारा हिंदी टीजीटी में। तो ये भी इसको साथ में ही मेंशन कर लेंगे। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा, ऑप्शन है हमारे बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी और पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला सही। पश्चिमी हिंदी का कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। इसकी भाषाओं में सबसे ज़्यादा प्रधानता पश्चिमी हिंदी की रही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, खुसरो की रचनाएं मौखिक परंपरा की होने के कारण प्रमाणित नहीं की जा सकती हैं। ये कथन किसका है? यानी कि उनकी जो रचना है वो मौखिक हैं, इसलिए उन्हें प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है कि वो ऑथेंटिक रचनाएं हैं। तो ऐसा किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल हैं, मोहन अवस्थी, हजारी प्रसाद हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका जो है वो हो जाएगा 2, मोहन अवस्थी के द्वारा ये माना गया है, ठीक है। मोहन अवस्थी का मानना है कि जो खुसरो का रचनाएं हैं, मौखिक रचनाएं हैं, उनको प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9, खुसरो की कविताओं को खुसरो की हिंदी कविता नाम से किसने संकलित किया है? कि खुसरो की जो रचनाएं हैं उन्हें खुसरो की हिंदी कविता के नाम से किसने संकलित किया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, प्रबोध चंद बागीच, ब्रजनंदन दास और जैनेन्द्र कुमार। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा 3rd सही। ब्रजनंदन दास के द्वारा ही इनकी जो रचनाओं का प्रकाशन किया है, संकलित की हैं इन्होंने खुसरो की हिंदी कविता के नाम से। इसके बाद प्रश्न बनता है दूसरा, शिकारनामा के लेखक हैं। बहुत ही अच्छी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आप जरूर इसको मेंशन करें अपने नोट्स में। ऑप्शन है वंदा नवाज, अमीर खुसरो, विद्यापति और रहमान। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1st सही, वंदा नवाज इस रचना के लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है हमारा, सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिप्रसाद शास्त्री ने, प्रबोध चंद बागीच ने, बेंडेल ने और ब्राउजनर ने। तो आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा 3rd सही। बेंडेल ने ही हिंदी जो सिद्ध साहित्य का सबसे पहले संपादन किया था। इसके बाद और लोगों ने किया है, ठीक है। तो जैसे कि सरहपा है, सरपा की जो रचना है वो राहुल साकृत्यायन ने किया है, लेकिन उससे पहले वेंडेल ने किया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें और ऑप्शन इसका 3rd सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न दूसरा बनता है, पृथ्वीराज रासो को किसने छप्पैयों का राजा कहा है? तो जो पृथ्वीराज रासो है मूल रूप से अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन फिर भी डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है, लेकिन फिर भी जो इसकी भाषा है उसमें जो छंद है वो छप्पै छंद का बहुत अधिकता से प्रयोग हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है, उसमें छप्पै छंद की प्रधानता रही है। तो आंसर है हमारा, किसने माना है, ठीक है। इसे छप्पैयों का राजा किसने माना है, ये प्रश्न है हमारा। ऑप्शन जो है हमारे है शिव सिंह सेंगर है, नागेंद्र है, बच्चन सिंह है और भवानी प्रसाद हैं। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा 1st सही, शिव सिंह सेंगर ने इसे छप्पैयों का राजा माना है। इसके बाद प्रश्न बनता है दूसरा, किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल युग कहा है? किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद, शिव सिंह सेंगर, रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो जो आंसर है वो है हजारी प्रसाद के द्वारा ही माना गया है ऐसा, कि जो आदिकाल में जो साहित्य लिखे गए वो बहुत ही मतलब लड़ाई दंगे वाले थे, युद्ध का मोस्टली सभी जो आदिकालीन साहित्य लिखे गए उसमें सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी के लड़ाई और युद्धों का वर्णन हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है जो आदिकाल में जो साहित्य है, आदिकाल है। तो इसीलिए इन्होंने हजारी प्रसाद ने कहा है। आंसर हमारा 1st सही हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद जो प्रश्न है हमारा 14 प्रश्न है, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और जैन साहित्य। तो आंसर इसका हो जाएगा जैन साहित्य। मोस्टली जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखे गए हैं। इसके बाद प्रश्न बनता है 15,
प्रश्न है 15, तो अमीर खुसरो की हिंदवी रचना किस नाम से प्रकाशित है? अमीर खुसरो की हिंदवी रचना, एक रचना है अमीर खुसरो की हिंदवी रचना, वो उसे किस नाम से मतलब प्रकाशित हुआ है वो हमें बताना है। जवाहर खुसरबी और हीरे खुसरबी, मोती खुसरबी, चंद खुसरबी। तो जो आंसर है हमारा 15 का वो हो जाएगा जवाहर खुसरबी, यही इनका आंसर है। खुसरो का जो रचना का इसका जो प्रकाशन है, दूसरा नाम है वो जवाहर खुसरबी है। तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर है हमारा 16 का है, जो जिड़ सासण भाषयु सो मई कहू ओय सारू। इन पंक्तियों की हमें पंक्तियां बतानी हैं कि किसकी हैं ये पंक्तियां। जो जिड़ सासण भाषयु सो मई भैयू सारू, ये पंक्तियां हैं मूल रूप से। ऑप्शन है हमारे सरहपा है, स्वयंभू है, देवसेन है और रूड़ा है। तो जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा थर्ड, देवसेन के द्वारा ये पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण एवं यूनिक हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। आप प्रश्न ये ना सोचें कि थोड़े से प्रश्न हार्ड हैं, लेकिन प्रश्न हार्ड जरूर है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। तो इसे बिल्कुल भी किसी हालत में छोड़ना नहीं है इन प्रश्नों को। और तो इसके बाद है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये कथन किसका है? गोरखनाथ का, सरहपा का, स्वयंभू का या सवरप्पा का है? तो आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सरहपा, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी कि जो बाहर है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, ऐसा मानना है सरहपा का। जोई जोई पिंडे, पिंड मतलब होता है हमारा शारीरिक शरीर, ठीक है, और ब्रह्मांड मतलब जो 5 तत्वों से बना है, अग्नि जल पावन गगन शरीरा। तो इन 5 तत्वों से ही जो हमारा ब्रह्मांड चलता है, उन्हीं 5 तत्वों में हमारी शरीर में जीवित जो हमारा शरीर बना हुआ है इन्हीं 5 तत्वों से। तो इसी आधार पर इसमें सरहपा ने बताया है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में विचलित है, जो ब्रह्मांड में है वही चीज़ हमारे शरीर में है, विद्यमान है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड सही, सरहपा। इसके बाद प्रश्न बनता है दूसरा, कोई क्रूअर तरवर पंत विडाल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, ऊपर वाला भी रिपीट हुआ है। पंक्तियां बहुत मोस्टली हर एग्जाम में रिपीट हो ही जाती हैं, तो आप पंक्तियों को जरूर अपना तैयार करें। ठीक है, तो इसमें है क्रूअर तरवर पंच विडाल, ये पंक्ति किसकी हैं? ऑप्शन जो हैं वो हैं हमारे सरहप्पा हैं, लोईप्पा हैं, सवरप्पा हैं और गोरखनाथ हैं। तो आंसर हमारा लोईप्पा हो जाएगा। लोईप्पा के द्वारा ही ये पंक्तियाँ बताई गई हैं, तरवर पंच विडाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जहे मन पवन न संचरही रविश से नाई पवेश, प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन है देवसेन है, सरहप्पा है, रूड़ा है और सवरप्पा हैं। ठीक है, ये 5 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो होगा वो हमारा सरहप्पा होगा। सरहप्पा के द्वारा ही बताया गया है, जहाँ मन और पवन जहाँ संचरित नहीं होता है, यानी कि जहाँ मन नहीं जा सकता है, जहाँ जहाँ रवि और शशि की किरणें नहीं जा सकती वहाँ पर और मन जा सकता है, ऐसा है इनका ये कथन। सरहप्पा के द्वारा बताया गया है कि जहाँ रवि और शशि और पवन नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ पर मन विद्यमान हो सकता है, मन जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, घोर अंधेर चंद निब्ज उजहू करें पंक्ति किसकी हैं? तो ऑप्शन है हमारे सरहप्पा है, गोरखनाथ है, सवरप्पा है और अमीर खुसरो हैं। घोर अंधेरो चंद विझी जिभी, ठीक है, घोर अंधेरो चंद जिभी उज्ज्वल करें पंक्ति किसकी हैं? ठीक है, ऑप्शन जो हैं वो हैं हमारे, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सवरप्पा है, गोरखनाथ है, सरहप्पा है और अमीर खुसरो हैं। तो आंसर हमारा सरहप्पा के तरफ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, पंक्ति किसकी हैं? न नाद है, न बिंदु है, न रवि है, न शशि है, ना ये पंक्तियाँ मूल रूप से किसकी हैं? ऑप्शन जो है हमारा बताना है। ऑप्शन है कड़हप्पा है, सरहप्पा है, चंद बताइए जो हिंद है। तो आंसर हमारा सरहप्पा की तरफ जाता है। सरहप्पा ने हमारे हिंदी साहित्य में बहुत कुछ अटूट लिखा है, तो बहुत मायने रखता है सरहप्पा के कथन हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 आता है, नौलख पातर आगे नाचे पीछे सेज अखाड़, पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन है ये इसमें गोरखनाथ की हैं और सरहप्पा की हैं, मत्स्येंद्र नाथ की हैं, राम सिंह की हैं। तो आंसर हमारा गोरखनाथ की तरफ जाता है, गोरखनाथ आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट 23 प्रश्न आता है हमारा। प्रश्न है अवधू मास
भवंत दया धर्म नाम धर्म धर्म का नाम। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये सॉरी पंक्तियां हैं। अब्धु मास भसंत दया धर्म का नाश। ठीक है, ये पंक्ति किसकी हैं ये हमें बतानी है। अब्धु मास भसंत दया। तो ऑप्शन जो हैं वो हैं हमारे सरहप्पा हैं, सबरप्पा हैं, गोरखनाथ हैं और मत्स्येंद्र नाथ हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा 3 सही, गोरखनाथ। गोरखनाथ के द्वारा ये अब्धुमास गगनधर मंडल ऐसे भी एक इनकी पंक्ति हैं और ये भी हैं। तो आप इन दोनों पंक्तियों को जरूर लिखें, अपना मेंशन करें अपने नोट्स में। तो आंसर इसका 3rd सही हो जाएगा, गोरखनाथ। इसके बाद प्रश्न बनता है 24। अंजन मास निरंजन भट्टिया तिल मुख भैटिया तेल किसकी पंक्तियां हैं। अंजन माही निरंजन भैटिया तिल मुख भैटिया तेल, ये पंक्तियां हमें बतानी है। जोइंद की हैं, स्वयंभू की हैं, सरहप्पा की हैं या फिर गोरखनाथ की हैं। तो जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा गोरखनाथ। गोरखनाथ के द्वारा ये पंक्तियां दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। भाषा भसई ज्ञान ध्यान सोवंत जम दरबारी ते प्राण रेवंत, ये पंक्तियां किसकी हैं। भाग भसत ज्ञान ध्यान सोवंत जम दरबारी ते प्राण रेवंत, पंक्तियां हैं। ऑप्शन है हमारे गोरखनाथ है, मत्स्येंद्र नाथ है और स्वयंभू है, सरहप्पा और कढ़प्पा है। तो आंसर हमारा गोरखनाथ की तरफ जाता है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं हमें, और साथ ही ये ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो आज इतना ही, थैंक यू।